बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ी खान। प्रोग्राम आमने सामने के साथ डीपीएन टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। सामीन, आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो बड़ी ही मुश्किलात से गुज़र रहा है। मुश्किलात इस हवाले से भी हैं कि शहरी परेशान हैं कि वो क्या करें। महंगाई के मारे हुए शहरी जो हैं वो जब कोई चीज़ लेने के लिए किसी दूसरी दुकान पर जाते हैं तो उनको रेट कुछ और मिलता है, उससे आगे जाते हैं तो कुछ रेट और मिलता है। रोज़ाना जो नाश्ता करने वाले लोग हैं, जब वो रस के लिए जाते हैं तो उनको रेट कुछ और मिलता है, और दूसरी दिन वो जब वो जाते हैं तो उनको रेट कुछ और मिलता है। दिन ब दिन महंगाई में इतना इजाफा होता जा रहा है कि अब आवाम जो है वो बिल्कुल एंड पर पहुंच चुकी है। आवाम का ये कहना है, शहरियों का ये कहना है कि आए रोज़ महंगाई का जो जिन है वो जब बोतल से बाहर निकला था तो अब उसने बच्चे देने शुरू कर दिए हैं, और बच्चे जो हैं वो हर दुकान पर फैल गए हैं। उनके जिन्नों के बच्चे जो महंगाई के बोतल से निकले हुए हैं, अब जिन जो है वो बोतल से निकलकर फ़ज़ा में नहीं फैला है बल्कि वो हर एक दुकान पर पहुंच चुका है। आप घी की कीमतें देख लें, आप आटे की कीमत देखें, उसके साथ अंडों की कीमत, रस, बिस्कुट, चाय, हर चीज़ जो है उसको आग लगी हुई है। हमारे जो शहरी हैं वो इस हवाले से परेशान हैं कि अगर इमरान खान साहब जो हैं हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम, उनके किरदार पर, उनके अमाल पर कोई ऐसा दाग नहीं है, लेकिन जो टीम है, ये शहरी कहते हैं कि जो टीम है उनसे सही तरह काम नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ कि जब ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई तो इनको चाहिए था, हम सारे लोग कहते हैं, जब हम सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहे होते हैं तो वो फिर बात बताते हैं, और वो बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जब यह हुकूमत आई थी तो इनको वो लोग जो लाइक माइंडेड थे दूसरी पार्टीज़ के, उनको चाहिए था कि किसी दूसरे सूबे में भेजते और वो वहाँ से दूसरे सूबे से, केपी से, जहाँ पर इनकी हुकूमत रही, वहाँ से ये लोग यहाँ पर लेकर आते तो फिर मॉनिटरिंग का इंतज़ाम बेहतर हो जाता। लेकिन बदकिस्मती है कि फैसलाबाद में आपको मॉनिटरिंग नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो बिल्कुल फलाप हैं। जो मॉनिटरिंग कमेटी के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने घर से निकलते हैं, चंद दुकानें फिरी, चंद फ्रूट वालों को जुर्माना किया, दफ्तर में आकर बैठे। इतनी बड़ी आबादी है, जब चारों तहसीलों से और फैसलाबाद सिटी से और सदर से कैलकुलेशन होती है तो शाम को वो 5 लाख रुपया जुर्माना बन जाता है। लेकिन हमारे जो शहरी हैं वो बिल्कुल, उनको कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही है। दूध का अपना रेट है, किसी आप दुकान पे चले जाएं शाम को, फूड अथॉरिटी वाले लोग जो हैं ये भी माशाल्लाह अब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको पता नहीं क्या हुआ है कि ये बिल्कुल, इनकी गाड़ियां नज़र आती हैं उसी दुकान के बाहर आपको नज़र आएंगी, लेकिन वहाँ पर दूध की कीमत जो है वो सरकारी कीमत से आगे जाकर फ़रोख्त हो रही है। मिसाल के तौर पर 110 से 120 रुपये किलो में दूध फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दही जो है वो 120 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी कीमत जो है वो 90 रुपये इन्होंने दूध की रखी है। लेकिन या तो वो दूध अगर 80 रुपये में मिलता है तो वो सपरेटा मिलता है, जिसे हम कहते हैं कि उसमें से क्रीम निकाल ली जाती है। तीसरे दर्जे का दूध आ जाए तो शहर में आप जा बजा देखें, फूड अथॉरिटी को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारे जो शहरी हैं उनको नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि 70 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, ये कौन सा दूध है जिसकी कैटेगरीज बन गई हैं? ये दूध जो है ये कौन लोग फ़रोख्त कर रहे हैं? और शहरों से आने वाले आप देखें, शाम को 5 बजे के बाद टैंकर के टैंकर शहर में आते हैं दूध लेकर। क्या उनको चेक कर रही है फूड अथॉरिटी? क्या शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है फूड अथॉरिटी? क्या प्राइस कंट्रोल कमेटी के मजिस्ट्रेट जो हैं वो फ्रूट और सब्जियों और दुकानों पे रेट को चेक कर रहे हैं? रोज़ाना 120 रुपये में दूध फ़रोख्त होता है। आप जाएँ जिस मर्जी वारसपुरा चले जाएं, मोहम्मदी चौक चले जाएं, गुलबर्ग चले जाएं, वारसपुरा में आप देखें, डी टाइप में देखें, गुलाम अहमदाबाद, हसीब शीद कॉलोनी, नाड़ावाला रोड, जितने मिल्लत रोड आपको नज़र आएगा कि 60 रुपये से 120 रुपये में दूध फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन कोई चेक करने वाला नहीं है उनको कि क्या ये केमिकल वाला दूध है, क्या ये कोई दूध मुज़रे सेहत तो नहीं है, क्या इसमें पानी मिलाया गया है, इसकी कीमत ज़्यादा क्यों फ़रोख्त हो रही है? बराए मेहरबानी जो हमारे फैसलाबाद के फूड अथॉरिटी के लोग हैं, ये शाम को जब दूध आता है तो आप जाएं, चेक करें। 2 टाइमिंग है दूध चेक करने के, एक सुबह एक शाम, आप उनको चेक तो करें। ये क्या 2-3 आप कार्रवाई डालते हैं और उसके बाद जो है वो आप अपने ऑफिस में चले जाते हैं। और उसके बाद आपको ये भी बताएं कि महंगाई की जो हमारी कौम है,
बिजली के बिल आपको पता है बहुत सारे बन गए, एफपीए उसमें लगकर आ रहा है और शदीद तरीन परेशानी में मुब्तला हैं। ये ऐसा ही है कि मैंने एक चीज़ जो है, एक मोबाइल मैंने ख़रीद लिया दुकान से गुज़श्ता दिसंबर में, और मैंने वो ख़रीदा था 16,000 रुपये का। अब मैं वहाँ से गुजरा था तो दुकानदार ने बुला लिया, भाई बात सुने। मैंने कहा जनाब क्या हुआ है? उसने कहा जनाब दिसंबर में आपने मोबाइल खरीदा था, अब उसकी कीमत हो गई 18,000, 2,000 वो पिछले पे जमा करवाएं। तो आप देखें इस तरह ये एफपीए लग कर आ रहा है। जो हमने पिछले महीनों में बिजली इस्तेमाल कर ली है उसका जो है 6,000, 10,000 जिस हिसाब से आपने यूनिट कंज्यूम की है उसी तरह आपको बिल आ रहा है उसका। अच्छा जी, अब पहली बात तो ये हो गई सारी कि आपके प्राइस कंट्रोल कमेटी, फूड अथॉरिटी आपका कोई काम नहीं कर रही, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। डिप्टी कमिश्नर और उनकी इंतज़ामिया जो है, गुजारिश है कमिश्नर साहब से भी कि तवज्जो दें इस तरफ ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं उनको फाल करें। फूड अथॉरिटी को कहें कि जा खुदा रहा बच्चों को दूध पिलाते हैं वो चेक करें जाकर। आपके घर में खालिस दूध आता है वो पता है हमें। बहुत सारे जो अफसरान हैं उनको जरी यूनिवर्सिटी से दूध आ जाता है, उनको शहद वहाँ से मिल जाता है, लेकिन क्या आप शहद फैसलाबाद में या दूध जो है वो आप मुख्तलिफ दुकानों पे चेक करते हैं? जाके चेक करें। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं पेट्रोल की कीमत की। और आपको ये हमने अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि हर महीने में ये तकरीबन ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है कि 3-4 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा, तो पेट्रोल बढ़ गया और पेट्रोल की कीमत में 3.01% यानी कि 3 रुपये 1 पैसा कीमत में इजाफा कर दिया गया। डीजल और मिट्टी के तेल में 3 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया है। मिट्टी का तेल जो फैसलाबाद में मिल रहा है उस पर एक और हम प्रोग्राम करेंगे, वो आपको बताएंगे कि कीमत मिट्टी का जो तेल है उसको आपको मिल रही है 116 रुपये 48 पैसे, लेकिन मुझे आप 150 से कम में भी कोई 1 लीटर मिट्टी का तेल आप दे दें। आपके ये जो 8 बाज़ार हैं, ख़ासतौर पर जो हमारा कारखाना बाज़ार है, यहाँ पर बड़े डीलर हैं मिट्टी के तेल के, आप जाएं आपको 150-60 रुपये से कम में जो मिट्टी का तेल है फी लीटर में नहीं मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद आप डीजल की कीमत में आ जाए 3.33% बढ़ा दी गई है और जो इसकी कीमत अब है 114.54 रुपये। ये लाइट डीजल है, ठीक है जी। और जो डीजल है वो उसकी कीमत है अब 144 रुपये 62 पैसे। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे और आप कोई चीज़ बढ़ाएंगे तेल की कीमत और डीजल की कीमत, तो जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो तो गले पड़ेंगे ना इन लोगों के, ट्रांसपोर्टर्स के। और ट्रांसपोर्टर भी जो हैं वो माशाल्लाह से अगर 3 रुपये बढ़े हैं तो उन्होंने 10 रुपये सवारी के को बढ़ा देने होते हैं। तो ये जनाब चेक करें आप, महंगाई का जिन लगता तो यही है कि ये काबू में नहीं आने वाला। और अगर हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, फूड अथॉरिटी ये सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस रखें तो चलें, कुछ नहीं होगा तो कम अज़ कम ये ज़रूर होगा कि दही खाने को अच्छा मिल जाएगा, बच्चों को खालिस दूध मिल जाएगा और बीमारों को अच्छा शहद मिल जाएगा। बहुत सारे सेंटर शहर में बने हुए हैं, लेकिन शहद में आप जाकर उनको चेक करें कि क्या वो असली है। खुदारा कुछ हमारी कौम पर, फैसलाबाद के शहरियों पर, पाकिस्तान के शहरियों पर आप कुछ जो है वो रहम करें ताकि हमारे शहरियों को खाने पीने की दूसरी चीज़ें जो हैं वो कुछ बेहतर मिल जाए। और अगर ये चीज़ें बेहतर मिल जाएंगी तो आपकी जो हलाल की रोज़ी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि आपको एक ड्यूटी सौंपी गई है, आप पर ये बनता है कि अगर आपको खालिस चीज़ मिल रही है दूध वालों से, आपको दही खालिस मिल रहा है, आपको शहद खालिस मिल रहा है, तो फिर दूसरे जो शहरी हैं हमारे उनको भी ये चीज़ें जो हैं वो खालिस मिलनी चाहिए। और इसके ज़िम्मेदार हैं हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ और हमारी फूड अथॉरिटी। तो हमें उम्मीद है कि कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं एक यंग बंदे हैं, कोशिश उनकी होती है कि वो काम को बेहतर करें। तो मुझे उम्मीद है कि वो स्ट्रिक्टली जो है इस पर आर्डर जो है जारी करेंगे और फूड अथॉरिटी से भी ये कहेंगे कि वो कम अज़ कम सुबह और शाम के मुताबिक जो हमारे दूध लेकर आते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो केमिकल वाला दूध है या दूसरा 2 नंबर दूध है, ये आपको मिलता है उसमें जो कंटेनर के कंटेनर आते हैं, जो कंटेनर के कंटेनर आते हैं और जो इस इतनी सर्दी में बावजूद फ्रीज़र में दूध लगा हुआ होगा, वो आप यकीन जानिए वो 1 नंबर दूध नहीं है। जो बंदा आपको ठंडा दूध दे वो बिल्कुल ना उससे लें। दूध जो है वो फ्रेश आपको पता चलेगा, वो थोड़ा सा गर्म होता है, जब आप मोटर चलाते हैं तो पानी गर्म आता है, तो इसी तरह दूध भी जो है अगर आपको ठंडा मिल रहा है तो वो आप जान जाएं कि वो अपने बच्चों को पिलाने के काबिल नहीं है। तो मेरी आपसे इल्तमास है कि आप भी जो हमारे टेलीफोन नंबर हैं फूड अथॉरिटी के, डिप्टी कमिश्नर के
वज़ीर आला पंजाब के, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के, तो आप भी उन पर कॉल करें। और एक कीमत पंजाब एक ऐप भी है, आप भी उस पर जाएं। अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको रिस्पांस आएगा। आप उस दुकान की तस्वीर खींचें या उस दुकान का नाम लिखें तो और उनको बताएं कि जी मैंने दूध जो है वो मैंने यहाँ से ये इस दुकान से ख़रीदा है और यहाँ से मुझे इस कीमत में मिला है। मैंने शहद जो है ये फ़लाँ जगह से लिया है, ये शहद ठीक नहीं है। तो उस पर बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं और हुकूमत उस पर काम भी करती है। लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटी और फूड अथॉरिटी को थोड़ा सा तेज़ करने की ज़रूरत है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस पर मुझे बिल्कुल एतमाद भी है और मुझे उम्मीद भी है कि इस पर नोटिस लेंगे और शहरियों को खाने पीने की साफ़, शफाफ, अच्छी, बेहतरीन और खालिस चीज़ें मिलेंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान हामिद रफ़ीक ख़ान को DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।